जैन बच्चों कैसा आप उम्मीद है अपने बच्चों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की 3A एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो पहला सवाल है इस प्रकार है, इसमें ये दे रखा है हमको, ये लाइन लिखी है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थी हैं, उनके परिणाम निम्नांकित पाई चार्ट के द्वारा निरूपित हैं। अब इसके हमको ये आंसर देने हैं कि इस सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, और अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी। अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गए हैं, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करो। ये सारे क्वेश्चन के जवाब हमको देने हैं बारी बारी से। तो उसमें कहा सबसे अधिक शिक्षार्थी, सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो किस श्रेणी में उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, सबसे अधिक वो द्वितीय श्रेणी में देख रहे हैं। 180 डिग्री है, यानी कि सबसे अधिक है द्वितीय श्रेणी। यहाँ लिख देंगे, पहले का आंसर है द्वितीय श्रेणी, वो देख के ही पता लग रहा है, ठीक है। और इसमें लिखा सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, पास होने वाले कम, प्रथम श्रेणी में, इसमें प्रथम श्रेणी में इसका आंसर है प्रथम श्रेणी। अब लिखा अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गए हैं, ये अनुत्तीर्ण फेल हो गए हैं, 30 डिग्री हो फेल हुए हैं। 30 डिग्री का मतलब इसकी संख्या याद करनी है हमको, तीसरे का आंसर देना है। अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गए हैं उनकी संख्या याद करनी है, ठीक है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या वो कैसे आएगी, देखो डिग्री में दे रखा है, तो सबसे पहले 30 डिग्री, ठीक है। और टोटल कितना को पूरा चक्र कितने का, 360 डिग्री, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, वो हैं 60, तो इसे 60 से गुणा कर दिए हमने। अब काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 पंजे 7। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 5। वो कितनी है, 5 छात्र हैं जो फेल हो गए हैं, ठीक है। 5 छात्र हैं जो फेल हो गए हैं। अब हम करेंगे चौथा, ये तीसरा हो गया, अब हम करेंगे चौथा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इनमें लिखा है प्रथम श्रेणी में पास होने वाले व द्वितीय श्रेणी में पास होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी में पास यानी उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थी, ठीक, वो कैसे आएंगे। प्रथम श्रेणी में कितने हैं, 60 डिग्री से भाग कर देंगे कितने से, 360, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का है। गुणा कितने से करेंगे, 60 से, क्यों 60 विद्यार्थियों की संख्या 60 है ना, इसलिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 और 6 एकम 6, यानी कि 10। प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी पास हुए, 10। अब बात आए द्वितीय श्रेणी के, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में पास शिक्षार्थी कितने हैं, द्वितीय श्रेणी में कितने हैं, 180 बटे 360, क्योंकि पूरा चक्र 360 का होता है, गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 तियाँ 18 और 6 छंग 36, 3 दूनी 6 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, कितने होगा 30। अब देखो 180 यानी कि आधे विद्यार्थी थे वो द्वितीय श्रेणी में पास हुए, 30 विद्यार्थियों की संख्या 30 आ गई, तो इस टोटल है 60, तो 60 का आधा 30, ठीक है ना। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात के कैसे आ जाएगा, अनुपात प्रथम श्रेणी पूरा लिखेंगे, प्रथम श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी बटे
द्वितीय श्रेणी पास हुए विद्यार्थी, तो प्रथम श्रेणी कितने हैं 10, द्वितीय श्रेणी कितने हैं 30, 0 से 0 कैंसिल, इनका अनुपात कितना आ गया 1/3, अनुपात आ गया 1:3। ठीक है, ये अनुपात आ गया। ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था उन्हीं एग्जाम्पल को देख देख के सारे सवाल हल हो रहे हैं। इस चैप्टर में इस ऐसे सवाल करने के लिए जो एग्जाम्पल है वही बार बार देख करने हैं हमको, उन्हीं के जैसे ये सवाल हल होंगे, वही एज ए फार्मूले के तौर पे हमको बार बार अभ्यास करना है उनका। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, इसमें भारत में एक शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे यात्री जो है उनकी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। तो उनका प्रतिशत इन पाई चार्ट में दिया हुआ है, इनको देखकर हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक घायल होने वाले, सबसे अधिक क्या है 144 डिग्री है ना, तो सबसे अधिक घायल होने वाले यात्री जो थे वो पैदल यात्रा कर रहे थे, तो इसका आंसर है पैदल। ठीक, दूसरा पूछ रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब देखो यहाँ पर मैं डिग्री में दे रखा है, प्रतिशत में नहीं दे रखा, तो हमको वो प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो साइकिल जो थी उससे कितने प्रतिशत कितने डिग्री व्यक्ति घायल हुए 36, तो 36 डिग्री, तो पूरा चक्कर ये 36 डिग्री है, तो पूरा चक्कर कितने का है 360 का, इसका 360 से हम भाग कर देंगे और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 10%। तो 10% जो व्यक्ति थे वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे जो घायल हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा सवाल जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हुए। अभी साइकिल की थी, अब मोटरसाइकिल से कितने प्रतिशत घायल हुए, तो उसका निकालने के लिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री को हम 360 से भाग करेंगे क्योंकि पूरा चक्कर 360 का होता है गोले का। ठीक है, वृत्त का, और प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36 और 4 से 100 कैंसिल, तो हो जाएंगे 25, यानी 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो गया 25%। 25% जो व्यक्ति थे वो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल थे। ठीक है, अब अगला चौथा क्वेश्चन है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। देखो सबसे पहले तो हम पैदल का निकालेंगे, पैदल वालों की निकालेंगे प्रतिशतता। पैदल कैसे हैं 144 डिग्री, 144 डिग्री, इनको 360 से भाग कर देंगे हम, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल और इन्हें काटो, 4 से काटो, 4 नेम 36 और 4 तियाँ 12, 4 छंग 24। ठीक है, 9 से काट दो, 9 चौक 36, अब 4 की 10 से गुणा हो जाएगी, 4 धाम 40%। ठीक है, 40%। अब ये तो पैदल थे, अब कार वाले यात्री, कार से कितने सवार थे कार में 36 डिग्री, तो इसे 360 से हम भाग कर देंगे, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36, कितना हो गया 10%। तो दोनों यात्रियों घायल होने की प्रतिशतता कितनी है, तो हम इसमें जोड़ देंगे, कैसे, पैदल प्लस कार, पैदल के 40 और कार के 10%, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 50% या 50%। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ऐसे करते हैं। अब देखो
लास्ट क्वेश्चन इसका है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्ति की कुल प्रतिशतता कितनी है। अब इसमें देखो विभिन्न यात्रा साधन, अब आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें लिखना है विभिन्न यात्रा साधन, ये चीज नोट करने की है। तो इसमें हम सब कुछ नहीं लेंगे क्योंकि यात्रा साधनों का उपयोग हो रहा है ना इसमें, तो इसमें इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैदल जो है वो यात्रा साधन नहीं, पैदल तो व्यक्ति खुद चलता है, किसी साधन से नहीं चलता, वो खुद चलता है। तो साधन कौन सा है? मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है, कार है, इसके अलावा और कोई और भी बहुत से साधन है, ट्रेन है, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो जो इसमें साधन है उनकी कुल प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो या तो सबकी अलग अलग ज्ञात कर लो या ऐसे कर लो, पहले मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर, ठीक है, प्लस साइकिल प्लस बस प्लस कार। अब सबके निकाल लो अलग अलग। मोटरसाइकिल में कितने हैं? 90 डिग्री, तो ये 360 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशतता निकालने के लिए। प्लस साइकिल का, साइकिल कितने? 36, साइकिल का यहाँ पहले मोटरसाइकिल लिखा, अब साइकिल लिख रहे हैं, ठीक है। साइकिल कितना है? 36, भाग कर दो 360 से, गुणा कर दो 100 से, ठीक। प्लस अब बस, बस का कितना है? 54 डिग्री बटे 360 गुणा 100, प्लस कार, कार कितना है? 36 बटे 360 गुणा 100। अब इन्हें जो कट रहा है उन्हें काट दो। कैसे? दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 चौक 36 और 4 से ये कैंसिल 25, तो ये हो जाएगा 25%। फिर जीरो से जीरो कैंसिल, 36 36 कैंसिल, कितना आ गया? 10%। प्लस जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौक 54, 9 चौक 36, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15%, ठीक है। 5 की 3 से गुणा करिए, प्लस जीरो से जीरो कैंसिल, 36 से 36, कितना आ गया? 10%। अब इन सबको जोड़ दो, 10 10 20, 25 और 15 40 और 40 और 20 60, कितना हो गया? 60%। यही इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगला सवाल, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा कि एक पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा, इसमें लिख लो आधे क्षेत्र में गुलाब, ठीक, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा और शेष क्षेत्र में डहलिया लगा है, ठीक है, डहलिया के पौधे लगे हैं। अब इसको हमें पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? पाई ग्राफ बना लेंगे वृत्ताकार में। देखो वृत्त है, आधे क्षेत्र में क्या लिखें? गुलाब, आधे क्षेत्र में गुलाब है। तो आधा किसका आधा? डिग्री में बदलना है, किसका आधा? 360 का आधा, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री। इसमें क्या है? गुलाब, ठीक है। अब एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा, किसका एक तिहाई? 360 का, तो काट दो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 120। ये 120 डिग्री में क्या है? गेंदा। और शेष क्षेत्र में डहलिया। शेष किसका?
180, ये 360 में से हम घटा देंगे क्या, 180 प्लस 120 डिग्री, 360 माइनस 0 0, 8 2 10 और 1 1 2 और 1 3, ठीक है। कितना बचा, 360 में 300 पे 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितने क्या आ गया, डहलिया। ठीक, ऐसे पाइग्राफ बन गया, है ना सिंपल। ऐसे पाइग्राफ बनाते हैं, पाइग्राफ से आंसर भी हमने निकालने सीख लिया, पाइग्राफ भी बनाना सीख लिया। ठीक है, अब इसके 3 सवाल बचे हैं एक्सरसाइज के, वो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।